अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। आज 18 मार्च 2026 है। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। एक तरफ अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी हो रही है, दूसरी तरफ अपनी ही अवाम मारी जा रही है, और तीसरी तरफ एक नया सिक्योरिटी ड्रामा तैयार हो रहा है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ न्यूज नहीं है, ये पाकिस्तान के सिस्टम की पूरी फेलियर स्टोरी है। एक तरफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी की, दूसरी तरफ अपनी ही औरतें जो है वो इमदाद लेने के लिए लाइन के अंदर मारी जा रही हैं, और उसके ऊपर बात करना हाई प्रायोरिटी कंसिडर नहीं किया जाता। और तीसरी तरफ एक नया सिक्योरिटी ड्रामा तैयार किया जा रहा है। और सबसे शॉकिंग बात जो मैंने आपको बताई, जो मैं एक दफा फिर आपको बताना चाहता हूं कि इन तीनों चीजों का जो एक ही रूट कॉज है, जो फसाद की जड़ है, वो एक ही है। एक ऐसी हुकूमत जो लेजिटिमेट नहीं है और ना ही कॉम्पिटेंट है, जिसको जबरदस्ती हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत किया गया है, हमारे वोट चोरी करके उसको हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत किया गया है। कॉमनवेल्थ रिपोर्ट ने उसको साबित किया है। और जहां असल पावर अब भी मिलिट्री के पास है, ये सब जानते हैं। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो है, क्योंकि जो डॉट्स मैं कनेक्ट करने वाला हूं वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि एक तरफ सबसे पहले अफगानिस्तान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जिनको हम हीरो समझते थे, पाकिस्तान एयरफोर्स को, उन्होंने जाके रिहेबिलिटेशन सेंटर को, जहां लोगों की उम्मीद थी, उम्मीद सेंटर को नाउमीदी के अंदर बदल दिया। और जब उसके ऊपर उनसे सवाल किया जाता है तो कहते हैं सबूत दो। भाई, सबूत जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अग्रेसर के ऊपर होता है। तुमने मासूमों को मारा है, 400 मासूमों को मारा है, तुम बताओ कि वो अस्पताल नहीं था जो तुमने हिट किया है। लेकिन अस्करांडू ब्रिगेड ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब ऑफिशियल कहानी उन्होंने क्या बनाई हुई है कि जनाब हमने दहशत गर्दों को टारगेट किया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उससे बिल्कुल बरक्स है। काबुल में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर के ऊपर जो हमला किया गया है, जहां आम लोग जो है वो वहां पे मारे गए हैं, जल गए हैं, और उनकी तस्वीर इस किस्म की हैं जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हमें इजाजत नहीं देती कि हम दिखा सकें। सोशल मीडिया के ऊपर, एक्स के ऊपर आपको मिल जाएगी। सोचिए, अगर ये सच है जो पूरे का पूरा ग्लोबल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो फिर ये क्या काउंटर टेररिज्म है या ट्रेजेडी है? और यहां एक और इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि क्या यह डिसीजन इलेक्टेड गवर्नमेंट ने किया या फिर वही पुराना मॉडल है जहां पॉलिसीज जीएचक्यू में बनती हैं और इस्लामाबाद सिर्फ अनाउंसमेंट करता है। और सबसे बड़ा पॉइंट, ध्यान से सुनिए, जब स्टेट अपने अंदर के मसाइल सॉल्व नहीं कर सकती तो वो बाहर एग्रेशन दिखाती है। टेरर अटैक पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका सोल्यूशन क्या है? एयर स्ट्राइक्स करो अफगानिस्तान में। और इनके अपने लोग बोलने के ऊपर मजबूर हैं कि क्या इन स्ट्राइक्स की वजह से, एयर स्ट्राइक की वजह से, अफगानिस्तान में अस्पतालों के ऊपर बम गिराने की वजह से, सिविलियन मासूमों को मारने की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम हो जाएगी, या फिर ये एक डिस्ट्रैक्शन है ताकि अवाम का फोकस डाइवर्ट किया जा सके? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ये स्ट्रेटजी सही है या अपनी नालायकी के ऊपर कवर अप डालने की स्टोरी है। और अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूं उसके ऊपर ज्यादा लोग शायद बात नहीं कर रहे, लेकिन वो इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। आपको पता है कि रहीम यार खान के अंदर से ये खबर आई है, अगर आपकी नजर से अभी तक नहीं गुजरी तो मेन स्ट्रीम मीडिया शायद इसके ऊपर इतनी ज्यादा बात नहीं कर रहा, इजाजत नहीं है बात करने की। अब रहीम यार खान के अंदर औरतें लाइन के अंदर खड़ी थी सिर्फ कुछ पैसों के लिए, चंद टकों की खातिर, अपने सर्वाइवल के लिए, ताकि उनको अपनी इज्जतें ना बेचनी पड़े। 33 औरतें पंजाब से जा रही थी अपनी इज्जतें बेचने के लिए दुबई में। खबर आई है कि जनाब एफआईए ने उनको रोक लिया। चस्के वाली खबर है कि 33 औरतें अपने जिस्म का धंधा करने जा रही थी तो उनको रोक लिया एफआईए ने। और भाई वहां पे कारोबार ही नहीं चल रहा, दुबई से लोग भाग रहे हैं, जा रही थी। मजबूरी इतनी है कि वहां पे जंग हो रही है और ये वहां जा रही हैं और पकड़ी जाती हैं। जो लोग इज्जत के साथ खाना चाहती हैं, जो औरतें इज्जत के साथ चादर और चार दीवारी में रहना चाहती हैं, वो लाइन में खड़ी हुई थी और अचानक जो है वो छत गिर गई और 8 से ज्यादा औरतें जो है वो हलाक हो गई। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये सिस्टम का कत्ल है। सिस्टम ने ये कत्ल किया है। ये
और सबसे तकलीफ दे बात यह अजीजान मन के ये लोग भीख नहीं अपना हक लेने आए थे, लेकिन उन्हें मिला क्या? मौत। और अब फिर वही स्क्रिप्ट, इन्वेस्टिगेशन होगी जनाब, कंपनसेशन मिलेगी जनाब, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि पाकिस्तान में क्यों पाकिस्तान की आवाम इतनी ज्यादा मजबूर हो गई है, क्यों कि उनको अपनी बेसिक डिग्निटी भी मुयस्सर नहीं है, इज्जत भी मुयस्सर नहीं है, दो वक्त का टुक्कर भी मुयस्सर नहीं है इज्जत के साथ। जब बिलियंस डिफेंस के ऊपर लग रहे हों और पड़ोसी मुल्क में, बरादर मुल्क में बमबारी के ऊपर लग रहे हों और गोरे की गुलामी के अंदर, अमेरिकी गुलामी के अंदर लग रहे हों, तो बेसिक सेफ्टी कहां से आएगी भाई? जवाब अनकंफर्टेबल है, क्योंकि सिस्टम का फोकस अवाम नहीं है, पावर है। और अब तीसरी चीज जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इन दोनों कहानियों को आपस में कनेक्ट कर देती है, जो मैं आपको सुना चुका हूं, अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी और अपने पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेचारी औरतें मारी जा रही हैं, और ये रोजाना की कहानी है यहां पे, आपको पता ही है। लेकिन तीसरी चीज जो इन दोनों को कनेक्ट करती है वो क्या है? वो आपको बताती है कि ये सब कुछ रैंडम नहीं है भाई, ये खुद ब खुद नहीं हो रहा। सिक्योरिटी नैरेटिव एक बनाने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखें कि एक नया नैरेटिव इस वक्त अस्करांडू ब्रिगेड पूरे का पूरा बना रहा है कि सिक्योरिटी थ्रेट बहुत बढ़ गया। पंजाब में अस्करी किश्तियां लॉन्च की गई हैं। अस्करी कश्तियां मैं बोल रहा हूं, मैं काफ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, गाफ नहीं इस्तेमाल कर रहा। बड़ी बड़ी खुबरू किस्म की जो है वो खवातीन को लॉन्च किया गया है, और जो सरकारी लफाफे हैं उनके सोशल मीडिया से चलाया जा रहा है, इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह के ऊपर उनकी स्टोरीज को चलाया जा रहा है। खास तौर के ऊपर ड्रामा, तो पाकिस्तान की कौम का शो की टोटल ड्रामा देखना है। ड्रामा देखते देखते जिंदगी गुजर गई सारी। जो गरीब है वो अपनी गुर्बत का एहसास मिटाने के लिए ड्रामा देखता है, जो अमीर है वो उसके पास वक्त बहुत ज्यादा है, वो उसको काटने के लिए ड्रामा देखता है। तो ड्रामा पूरे का पूरा यहाँ पे जो बनाया जा रहा है उसमें एक नया नैरेटिव चलाया जा रहा है, उसके अंदर बहुत सी औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा है और उनकी वीडियोस आम यहाँ पे आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि जी सिक्योरिटी थ्रेट बहुत बढ़ गई है, स्ट्रॉन्ग एक्शन की जरूरत है। आपने ये स्क्रिप्ट पहले कहीं देखा है? वैसे हर दफा जब भी सिस्टम फेल होता है तो सिक्योरिटी का कार्ड खेला जाता है। इसका मतलब क्या होता है? और ज्यादा कंट्रोल करो, और ज्यादा डंडा दो, और ज्यादा बंदे चक्को, और ज्यादा सेंसरशिप करो, और ज्यादा मिलिट्री को जो है वो सर के ऊपर चढ़ाओ, नूर जहां के पुत्रों को बिठाओ और मिलिटराइजेशन करो, और फ्रीडम को मजीद कम करो, आजादी को मजीद कम करो कि ओहो दहशतगर्द आ जाएंगे, बहू आ जाएगा, तालिबान से लड़ाई चल रही है। सबसे ज्यादा डेंजरस बात इसके ऊपर यह है कि जब भी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाता है, अभी ईरान के साथ आपकी जंग चल रही है, आपने जानबूझ के ये खुद क्रिएट किया अफगानिस्तान के अंदर। जिस तरह अमेरिका को कहा जा रहा है कि जनाब इनको जरूरत ही नहीं थी, अमेरिका के अंदर से लोग कह रहे हैं, बरतानिया का चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर कह रहा है कि ये बकवास, भाई जंग की जरूरत ही नहीं थी, इन्होंने जानबूझ के पंगा लिया। इसराइलियों ने जो है वो ट्रंप के दामाद को धक्का दिया और उसके दोस्त को, विटकॉफ को, उनका क्या कराओ जंग, इन्होंने जंग कर दी, इसकी जरूरत ही नहीं थी। इसी तरह अफगानिस्तान में जंग की कतन कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जब एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, जब भी करते हैं, तो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। फिर आप बाहर, अभी जंग लगी है, हमसे मत पूछो ये खर्चा कहां पे हो रहा है, हमसे मत पूछो ये चोरी कहां से होगी है, हमसे मत पूछो कि 44% बैनुल अक़वामी इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम पिछले 8 महीने में क्यों हो गई है, हमसे मत पूछो कि हम अगला उधार क्यों उठा रहे हैं, हमसे मत पूछो कि रुपए की कदर क्यों गिर रही है, हमसे मत पूछो कि हम तुम्हारी मां बहन बेटी को क्यों उठा के लेके जा रहे हैं। भाई जंग लगी हुई है अभी इस वक्त, ठीक है? तो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी खत्म, क्योंकि एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट आपने क्रिएट कर दिया। हमसे मत पूछो इमरान खान को हम क्यों नहीं आजाद कर रहे, हमसे मत पूछो इमरान खान की आंख हमने क्यों जाया की है, हमसे मत पूछो कि इमरान खान के बेटों से हम मुलाकात क्यों नहीं करने दे रहे, हमसे मत पूछो कि अवाम के साथ हम जुल्म सितम ढा रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल ऊंचा कर रहे हैं और ऊपर कर रहे हैं, और खुद पेट्रोल स्मगल भी कर रहे हैं ईरान से, ईरानी तेल स्मगल कर रहे हैं। मत पूछो हमसे, क्योंकि जंग लगी हुई है। यही अस्करी कश्तियों का नैरेटिव भी तो यही है ना, कि वो तालिबान से जंग लगी हुई है, आप जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ना बने सारे के सारे, यही बकवास कर रहे हैं ना ये लोग आपसे। तो अजीजान मन, ये चीजें कनेक्टेड हैं। 8 औरतें मारी गई हैं, ओ हमसे मत पूछो, सिस्टम फेल हो गया तो क्या हुआ, कर देंगे हम, कंपनसेशन दे देंगे, सिस्टम को हमारा जहाज उड़ रहा है तोड़ने दो, हमसे सवाल ना करो। क्यों ना करो? क्योंकि जंग जारी है।
तो अब बात यह कि लोग सवाल पूछना अगर बंद कर देते हैं, और शायद इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि लोग सवाल पूछना बंद कर दें। एक तरफ अफगानिस्तान की टेंशन है, दूसरी तरफ इंटरनल प्रेशर, महंगाई, तबाही बढ़ती चली जा रही है। अब अपनी तरफ से तो ये निशाना जो है मरियम नवाज और पंजाब की गवर्नमेंट को लगा रहे हैं, लेकिन लग तो अल्टीमेटली इनके पास जा रहा है, क्योंकि उन दगड़ बल्लों को लाए तो यही है। हकीकत तो ये है। तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है। इस बात को समझें। तो दोस्तों, अगर आप इन तीन स्टोरीज को कनेक्ट करें तो आपको क्या नजर आता है? एक तरफ एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर जाके पंगा बेपंगा ले रहे हैं अफगानिस्तान से, और इंटरनल कोलैप्स, और अपने मुल्क की तबाही और बर्बादी हो रही है। 8 औरतें तो अब हो रही है रोजाना की बुनियाद के ऊपर। आपकी औरतें अपना जिस्म बेचने के लिए दुबई जा रही हैं, क्योंकि भाई उनका गुजारा नहीं है, और उनके भाई यहाँ पे जो है अपनी बहनों को भेज के वहां पे धंधा करने के लिए खुद यहाँ पे जो है वो नून लीग का मीडिया सेल चला रहे हैं या फौजियों का मीडिया सेल चला रहे हैं, और बता रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा अजीम है, इसके बारे में बात ना करो। अंदाजा करें आप यार। तो एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल कोलैप्स, और इसकी वजह से आपके ऊपर एक सिस्टम इंपोज कर दिया गया है जो 10% भी नहीं है इस कौम के, जिन्होंने इज्जत का सौदा कर दिया, गैरत का सौदा कर दिया। और जहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट सिर्फ नाम की है और असल पावर कहीं और है, आपको भी पता है। और जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होता, तब तक ना स्टेबिलिटी आएगी, ना इंसाफ होगा। आप क्या सोचते हैं वैसे कि क्या पाकिस्तान इस डायरेक्शन में जो जिसमें जा रहा है, या ये जो सिचुएशन इस वक्त जिसकी तरफ जा रहा है, क्या ये रिवर्स हो सकती है? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपका एनालिसिस, अगर आपको ये वैल्यूएबल लगता है जो मैंने आपको दिया, और ये 3 बड़ी खबरें हैं, अगर आपको लगता है कि ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि यहां आपको हमेशा वही बात मिलेगी जो हक और सच होगी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आपको नहीं मिलेगी। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।